हेलो स्टूडेंट्स, माशाल्लाह कुछ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मनीष कुमार उपाध्याय है। मैं आज आप सभी को गणित पढ़ाने जा रहा हूँ। गणित में आज आपको हम मासा पढ़ाने जा रहे हैं। मासा यानी महत्तम समापवर्तक। भाग विधि से महत्तम समापवर्तक मासा कैसे निकाला जाता है। देखिए, पहला प्रश्न है कि भाग विधि से मासा ज्ञात करें। क्या इसमें भाग विधि से ज्ञात करें। प्रश्न क्या है? 335 और 1254 का 335 और 1254 का मासा हमको भाग विधि से निकालना है। अब हम भाग विधि से मासा निकालने के लिए, जैसे नाम से ही स्पष्ट होता है, नाम से पता चलता है कि भाग देकर हम मासा निकालेंगे। तो 1254 में 335 का भाग दे दो, कितना हो जाएगा? 335 त्रिक का 1005 आ जाएगा। 3 से गुणा करेंगे, 3 5 15, 3 त्रिक का 9 10 का 0 हासिल है, 3 त्रिक का 9 10, 4 5 नहीं घटेगा, 9 में 4 5 घटाएंगे 9 आएगा, 4 बचा, 4 में 0 घटाओ 4, 2 0 घटाओ 2, 1 में घटाओ 0, 249 बचा। अब ये वाला 335 यहाँ पर लिख देंगे। फिर 249 में 335 में 249 से भाग देंगे, कितना जाएगा? 249 के 249, 5 में 9 नहीं घटेगा तो उधार ले लेंगे 15, 15 में 9 घटाओ 6 आएगा, 2 में 4 नहीं घटेगा, उधार लेंगे 12, 12 में 4 घटाएंगे 8 आएगा, दोनों घटाओ 0, 86 हो गया। यहाँ पर 249 यहाँ पर है, 249 में 86 से भाग दे दो, कितना जाएगा? 86 गुना 172, 9 में 2 घटाओ 7 आएगा, 4 में 7 नहीं घटेगा, 2 में 14, तो 7 घटाओ 7 आएगा, 1 में घटाओ 0, यहाँ पर 77 है। 86 यहाँ पर लिख देंगे, 77 के 77, 6 में 7 नहीं घटेगा, 2 में 16, 16 में 7 घटाएंगे 9 आएगा, 7 7 घटाओ 0, यहाँ पर 9 है, केवल 77 हम यहाँ पर लिख देंगे, 9 बटे 72, 7 में 2 घटाओ 5 आएगा, 7 में 7 घटाओ 0, 5 यहाँ पर लिख दिए, शेष पर हो गया 5, अब 9 यहाँ पर लिख देंगे, फिर 9 में 5 से भाग देंगे, 5 1 के 5, 5 1 के 5, 9 5 घटाओ कितना आ जाएगा? 4 आएगा, फिर 4 से भाग देंगे, फिर 5 यहाँ पर लिख देंगे, 5 में 4 से भाग देंगे, कितना आएगा? 4 1 के 4, 5 में 4 घटा देना आएगा, और फिर ये वाला 4 यहाँ पर उतार देंगे, 1 चौके 4, 4 4 घटाओ 0। आप इसे सोचेंगे कि मासा जो है इसमें आंसर क्या है, इतना सारा भाग तो हम दिए, लेकिन इसका मासा क्या है? तो मासा जिस संख्या से आप लास्ट में भाग दिए हो, सबसे अंतिम में जिस संख्या से आप भाग दिए हो, उसी क्या कहते हैं? मासा। वही आपका मासा होगा। ठीक है, तो मासा यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 हो गया, मासा यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है, इसी कहते हैं भाग विधि से मासा निकालना, यानी HCF बाय डिवीजन मेथड भी इसको कहते हैं। डिवीजन मेथड से HCF ज्ञात करना, भाग विधि से मासा ज्ञात करना है। अब इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 125 और 94 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष रहे। हमको बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जिसमें 125 और 94 को अगर हम भाग दे रहे हैं, क्या होगा? हमेशा उसमें एक जो है शेष बचेगा। सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान दीजिए, एक जो है शेषफल बचना चाहिए। ठीक है, जब एक शेषफल बचेगा और बड़ी से बड़ी संख्या, दो टर्म इसमें आपको समझने लायक है। एक क्या है? बड़ी से बड़ी संख्या। जब भी आपको क्वेश्चन में बोल दिए बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, आपको ऐसा नहीं बोला है कि मासा ज्ञात करो, आपको क्या बोला है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। जब भी बड़ी से बड़ी संख्या बोला है तो आप समझ जाइए उसमें आपको मासा ज्ञात करना है। ठीक है, जब भी बड़ी से बड़ी संख्या बोला तो आप मासा ज्ञात करेंगे, और जब भी छोटी से छोटी संख्या बोला तो आप क्या ज्ञात करेंगे? लासा। ठीक है, फिर दूसरा टर्म क्या है समझने लायक? एक शेष रहे। ठीक है, यानी हमको मासा ज्ञात करना है दो संख्या का, और किस संख्या का ज्ञात करना है? उसमें एक शेषफल बचना चाहिए। जब एक शेषफल बचना चाहिए, इसका मतलब आप दोनों संख्या में से एक एक घटा दो, जो संख्या आएगी आप उसी का मासा ज्ञात करेंगे। ठीक है, से 125 में से एक घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा? 124। ठीक, इस तरह से 94 में से अगर आप एक घटाएंगे कितना होगा आंसर? 93। 124 में आपको 93 से भाग देना है, 124 93 भाग दें, कितना है? 93 के 93। ठीक है, 4 में 3 घटाएंगे एक आएगा, 2 में 9 नहीं घटेगा, 12 में 12 में 9 घटाओ 3, कितना हो जाएगा? 31। शेषफल यहाँ पर 31 आया। ये वाला संख्या 93 को यहाँ पर उतार देंगे, यानी जिस संख्या से शेषफल आने के पहले जिस संख्या से भाग दिए हैं उसी वाली संख्या को हम यहाँ पर भाज्य बना लेंगे। भाज्य यानी उसी में जो है शेषफल से भाग देंगे।
ठीक है। 93 में 31 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 31 त्रिक का 93, 3 1 के 3, 3 त्रिक का 9, 3 3 घटाओ 0, 9 9 घटाओ 0। अब आप कहेंगे इसमें मासा क्या है? जैसा हमने आपको पहले बताया, as we have already told you that जिस संख्या से हम लास्ट में भाग देते हैं, जिस संख्या से हम लास्ट में भाग देते हैं, वही हमारा क्या होता है? मासा। द नंबर बाय व्हिच डिवाइड द नंबर इन द लास्ट, दैट इज आवर एचसीएफ। तो 93 में भाग दिए 31 से, क्या हो जाएगा? 31 का 93, और लास्ट में भाग दिए 31 से, तो हमारा मासा क्या हो जाएगा? 31। ठीक है, एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। ठीक है, तो मासा 31 हो गया। अब यहाँ पर बोला गया था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। ठीक, बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 31, यानी मासा हमारा क्या हो जाएगा? 31। बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 31। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है। जब भी आपको मासा या लासा याद करना है, तभी आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करिए। और अगर आप ऑनलाइन लेक्चर चाहते हैं, आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल में कॉन्टैक्ट नंबर है, हमारा है 9670411362। इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपको ऑनलाइन लेक्चर्स मिल सकते हैं। जो भी आपका फीस होगा वो आपको बताया जाएगा। आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो आप लोग इसके बारे में स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। थैंक यू।